सबसे ज़्यादा मेजर कन्फ्यूजन ये है जो लोग भी जोसा 2026 में रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, ओके, और चॉइस फिलिंग कर रहे हैं, प्री पेमेंट और प्री अपलोड, ये जो हमको डॉक्यूमेंट अपलोड करना है या फिर आपके प्री पेमेंट करना है, या फिर मतलब कि ये दोनों हमको करना कंपलसरी है क्या? अगर नहीं करेंगे तो क्या हमारा सीट रिजेक्ट हो जाएगा, या फिर अगर हम अभी कर देते हैं तो उससे क्या फ़ायदा होगा, क्या नुकसान होगा, पूरा डिटेल में बात करेंगे। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, लोग गलती यहीं पे करते हैं, प्री पेमेंट करते हैं, पहले ही पेमेंट करते हैं, ठीक है। तो इसके क्या फ़ायदा और क्या नुकसान है, पूरा डिटेल में बात करेंगे। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, ओके। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो लोग भी अभी तक काउंसलिंग सपोर्ट नहीं ज्वाइन किया, आज आपका 4 जून है, ओके, और कहीं ना कहीं आपके फर्स्ट मॉक 8 जून को आ रहा है, तो जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए। जो लोग भी नहीं ज्वाइन किए, आपको सेम डे विद इन 24 आवर आपको चॉइस फिलिंग पीडीएफ मिल जाएगा। फिर प्रॉपर आप जो भी आप डाउट्स होंगे पूछ सकते हो, डिस्कशन कर सकते हो। और दूसरी बात कि आपको चॉइस फिलिंग से रिलेटेड आपको 3 से 4 वीडियो मिलेगा, जिसको देखने के बाद आपको पूरा समझ में आ जाएगा किस तरीके से आपको चॉइस फिलिंग करना है, ताकि आपके बेस्ट से बेस्ट कॉलेज मिले, ओके। तो जरूर ज्वाइन करें, डिस्क्रिप्शन में लिंक शेयर कर दिया, ओके। ये आपका फेज 9 जो है और कंप्लीट मतलब काउंसलिंग सपोर्ट जो है आपका क्लोज होने वाला है, ठीक है। इसके बाद ये क्लोज हो जाएगा, तो जो लोग भी ज्वाइन करना चाहते हैं जल्दी ज्वाइन कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक शेयर कर दिया, ओके। और जो भी डाउट्स होंगे आप अपना आराम से कॉल के थ्रू, मैसेज के थ्रू आराम से पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगा, ओके। तो स्टार्ट करते हैं। देखो, अगर मैं बात करूं, पहले मैं बात करता हूं कि इसके एडवांटेज क्या है, ठीक है। एडवांटेज क्या है मतलब कि प्री पेमेंट और प्री अपलोड का, दोनों की मैं बात कर लेता हूं, ठीक है। अगर मैं बात करूं एक लाइन में एडवांटेज क्या है इसका, तो इसका कोई भी एडवांटेज नहीं है, कुछ भी नहीं है। क्यों मैं बोल रहा हूं भाई? क्योंकि इससे ज़्यादा नुकसान है। मैं रिकमेंड करूंगा, वैसे जोसा वाले ने भी क्लियर बोला है कि इट इज़ ऑप्शनल, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप करना चाहो या नहीं करना चाहो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। आप चाहो तो कर सकते हो, बट मैं अगर मेरे से पूछोगे भैया क्या हमको प्री पेमेंट या प्री अपलोड डॉक्यूमेंट करने चाहिए, क्या नहीं करना है भाई। देखो, अब बहुत सारे लोग बोलेंगे भैया प्री अपलोड अभी अपलोड कर देंगे तो क्या हमारा अभी हमको पता चल जाएगा कि आपके डॉक्यूमेंट सही गलत? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आपके इतने सारे स्टूडेंट होंगे तो क्या अभी सब लोग चेक करेंगे? नहीं करेंगे। जब तक आप कॉलेज असाइन नहीं होगा तब तक आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं होगा, ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब बात करते हैं इसमें भाई क्या डिसएडवांटेज नहीं, मतलब कह लो कि ऐसा क्या बात है जिसके लिए मैं मना कर रहा हूं कि आपको पहले पेमेंट नहीं करना है, ठीक है। मतलब कि अगर आप प्री पेमेंट कर रहे हो तो मैं रिकमेंड करूंगा आप मत करिए। डॉक्यूमेंट अगर चाहो तो आप अपलोड कर दो, बट उसमें भी मैं रिकमेंड नहीं करूंगा, ओके। जब तक आपको सीट न मिल जाए उसके बाद ही करा करिए, ज़्यादा सही रहेगा, ओके। देखो, पहली बात कि जब आप अभी मान लेते हैं पेमेंट आपने कर दिया, ठीक है, लेट से आपने अभी पेमेंट कर दिया, ओके, लेट से आपने अभी पेमेंट कर दिया, लेट से मान लेते हैं कि आपको कॉलेज नहीं मिला, तो ये पैसा कहीं ना कहीं आपके वेस्ट तो नहीं होगा, लेकिन कहीं ना कहीं आपके रिफंड आने में काफ़ी टाइम लग जाएगा, ठीक है। दूसरा चीज़ कि मान लेते हैं आपने पेमेंट कर दिया, ठीक है, आपने पेमेंट कर दिया और आपको जो सीट मिला, लेट से आपको मतलब वो आपको पसंद नहीं है, या फिर आप काउंसलिंग पार्टिसिपेट नहीं करना चाहते हो, या फिर ऐसा सीट मिल गया जो कि मान लेते हैं आपने चॉइस फिलिंग में कुछ गलती डाल दिया या फिर गलत कर दिया तो गड़बड़ हो गया, तो आपको विथड्रॉ करना पड़ेगा। तो उस केस में तो आपने ऑलरेडी पेमेंट कर दिया है, लेकिन अगर मान लेते हैं अगर पेमेंट नहीं किए रहोगे तो उसके पास आपके पास डिसीजन रहेगा ना, भाई नहीं मेरे को पेमेंट नहीं करना, मैं जो है सीसीएम पार्टिसिपेट करूंगा। तो ये आपके पास लिबर्टी रहेगा जब पेमेंट नहीं किए रहोगे, तो कि आप अपना डिसीजन ले सकते हो। बट पेमेंट ऑलरेडी कर दिए रहोगे तो कहीं ना कहीं आपको ऑनलाइन रिपोर्टिंग तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि भाई पैसा तो आपने पे कर दिया, समझ में आया। तो मैं रिकमेंड करूंगा कि भाई आप पैसा पे मत करिए अभी फिलहाल के लिए, ठीक है। एडवांस में क्यों पेमेंट करना, जब तक कि आपको सीट ना मिले, जब सीट मिलेगा तभी करिएगा। और जोसा वाले बोलते हैं कि लास्ट टाइम हसल के लिए, लास्ट टाइम लाइक वेबसाइट क्रैश वगैरह ये सब चीज़ के लिए बचने के लिए प्री पेमेंट कर दो। बट देखो, मैं बता रहा हूँ 6-7 साल का एक्सपीरियंस है, जोसा की वेबसाइट पे कभी भी कोई भी कह लो कि ऐसा इशू नहीं फेस करने को मिलता है कि आपका पेमेंट फेल हो गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, ओके। क्योंकि आपके लगभग 13 तारीख के आपके फर्स्ट राउंड का रिजल्ट आने वाला है, और अराउंड कम से कम 13 दिन इन लोग टाइम दे रहे हैं, मतलब कि अराउंड 26 तक लगभग लास्ट डेट आपका डॉक्यूमेंट अपलोड करने का, पेमेंट करने का। तो भाई ये 20-25 मिनट काम है, आराम से आप कर सकते हो। आप डॉक्यूमेंट बना के रखिए और अपना पेमेंट वगैरह जो भी है सब अरेंज करके रखिए, और आराम से अपना जब सीट मिले तब कर दीजिए। अब मान लेते हैं किसी को अराउंड 6 तक सीट ही नहीं मिला, तो भाई उसका पैसा तो फंसा रह गया ना, मतलब कहीं ना कहीं किसी और जगह चला गया ना। तो उस केस में मैं बोलूँगा कि आप पेमेंट मत करिए। मतलब मेरे से अगर पूछोगे रिकमेंडेशन, तो आई विल ऑलवेज रिकमेंड कि प्री पेमेंट करने की जरूरत नहीं है। आप प्री अपलोड करना चाहो कर सकते हो, बट स्टिल इफ मेरे को करना होगा तो मैं जब तक कि मेरे को रिजल्ट नहीं आएगा और जब तक कि मेरे को सीट नहीं मिलता है तब तक मैं प्री पेमेंट और डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं करूंगा, ठीक है। तो डेफिनेटली अभी तक अगर आप काउंसलिंग सपोर्ट नहीं ज्वाइन किया तो काउंसलिंग सपोर्ट जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, ताकि आपको बेस्ट से बेस्ट कॉलेज मिले, ओके, पूरा गाइडेंस मिले, ओके। क्योंकि लास्ट टाइम चल रहा है, बहुत कम टाइम रह गया, ओके, ताकि अच्छे से आप डाउट भी अपना पूछ पाओ, ओके। सो थैंक यू सो मच।